दोस्तों, धानी सर्विसेज और यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस के मर्जर को लेके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे और उन कमेंट्स के जवाब कुछ दिए जा रहे थे और कुछ नहीं दिए जा रहे थे। एक्चुअली क्या था कि कुछ समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा है, जिसके कारण आपको अपडेट भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाया है। लेकिन आपके जिस प्रकार से स्नेह बना हुआ है हमारे चैनल पे, तो मैंने सोचा कि आपके लिए मैं धानी सर्विसेज और यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस से जुड़ा हुई जो अपडेट है, जिसको लेके आप सभी लोग अभी इस समय परेशान हो, तो थोड़ा समय निकाल के मुझे आज थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, फिर भी गला भी लगा हुआ है, तो भी मैं आपके लिए जानकारी लेके आया हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन से बचें। क्योंकि काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे डीमैट अकाउंट में अभी शेयर क्रेडिट नहीं हुआ है, कुछ कहते हैं कि शेयर की लिस्टिंग कब होगी, कुछ कहते हैं कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्योंकि काफ़ी लोगों का बड़ा अमाउंट यहाँ पे फंसा हुआ है, अटका है, तो उनको क्या करना है, उन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो छोटा रहेगा तो आप यहाँ पे कुछ बातें ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैं आपके लिए पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे बताऊँगा। और एक बात और बता दूं कि अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो और स्टॉक मार्केट की हर एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको सही समय पे मिल सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों की ईमानदारी के साथ जवाब देने वाला हूँ। आपके साथ में यहाँ पे इस तरह का कोई भी बात नहीं होगा कि आपको कोई झूठी आशा में आप यहाँ पे फंसो, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य होता है कि जो जानकारी हो आपको सही जानकारी मिले ताकि बिना कोई टेंशन फ्री हो और आपको डाउट ना हो। तो जैसे कि एक क्वेश्चन था कि मेरे धानी वाले शेयर डीमैट में आए या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको CDSL या NSDL से ईमेल आया है जिसमें लिखा है यारी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्विस लिमिटेड इक्विटी शेयर्स लिस्टिंग ट्रेडिंग अप्रूवल अवाइटेड, ये आपको मैसेज लिखा हुआ मिलेगा और उसमें धानी के शेयर डेबिट और नए शेयर आपको क्रेडिट दिख रहे होंगे, तो समझिए आपके शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। अब क्रेडिट हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपको एंटाइटलमेंट कंप्लीट आपका हो चुका है। बस ट्रेडिंग अभी यहाँ पे आपकी रुकी हुई है, क्योंकि लिस्टिंग ट्रेडिंग अप्रूवल अभी एक्सचेंज की ओर से पेंडिंग है। समझिए, लिस्टिंग ट्रेडिंग अप्रूवल जो है वो अभी एक्सचेंज की ओर से पेंडिंग है। अब लिस्टिंग ट्रेडिंग कब होंगी, कब शुरू होंगी इसकी ट्रेडिंग, तो कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि लिस्टिंग किस प्राइस पे होंगी, ट्रेडिंग कब से शुरू होंगी। तो मैं बता देता हूँ आपको, लिस्टिंग के सब्जेक्ट में जिस दिन ये शेयर जो है ये NSE BSE में ट्रेड करना चालू करेंगे तो एक प्राइस आएगा, उसी प्राइस पे चालू हो जाएगा। इसमें IPO जैसा आपको कोई प्राइस बैंड दिखेगा नहीं कि इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा या आपको ऐसा कोई परफेक्ट टाइम यहाँ पे पता जाएगा, कोई प्राइस आएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें जैसे अप्रूवल मिलेगा नॉर्मल मार्केट में ये शेयर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे साफ साफ मैं बताता हूँ कि जो CDSL की तरफ से जो ईमेल आया था, जो आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट है, आप इसको देख सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट में साफ साफ लिखा हुआ है कि लिस्टिंग ऑब्लिक ट्रेडिंग अप्रूवल अवाइटेड, मतलब अब प्रोसेस स्टॉक एक्सचेंज के अप्रूवल पे अटका हुआ है। ऐसे मर्जर में पार्सली जो टाइमिंग होती है वो 4 से लेके 8 वीक तक के इसमें समय लगता है। लेकिन इसमें एक बात ये समझिए कि इसलिए यह एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है और यहाँ पे दिसंबर एंड तक के या जनवरी के बीच में यहाँ पे NSE और BSE में कोई एग्जैक्ट डेट यहाँ पे अभी घोषित नहीं की गई है। लेकिन जो रियलिस्टिक एक्सपेंशंस का जो समय है वो दिसंबर या जनवरी के बीच तक के हो सकता है। ये मैं आपको संभावनाओं के आधार पर बता रहा हूँ, जैसे कि पिछला जो डेटा है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें दिसंबर या जनवरी के बीच तक का समय यहाँ पे लग सकता है। अब एक क्वेश्चन ये है कि लिस्टिंग यहाँ पे किस प्राइस पे होंगी, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स्ड लिस्टिंग प्राइस का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, यानी कि फिक्स्ड लिस्टिंग का प्राइस है उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। जिस भी दिन ट्रेडिंग शुरू होंगी, बायर सेलर पहली डील जिस रेट पे करेंगे वही इफ़ेक्टिव लिस्टिंग प्राइस होगा। ठीक है,
यानी कि बायर और सेलर ने जिस प्राइस पे पहले ट्रेड किया वही लिस्टिंग प्राइस माना जाएगा। अब शुरुआती दिनों में प्राइस जो है ये बहुत वोलेटाइल हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे फंसे हुए, काफ़ी महीनों से लोग यहाँ पे उलझे हुए, टेंशन है उनको। तो जिस भी दिन यह शेयर मार्केट में एंटर करेगा, ट्रेडिंग शुरू होंगी, तो हो सकता है भारी मात्रा में या यहाँ पे बायर्स मिले या भारी मात्रा में यहाँ पे सेलर मिले, तो प्राइस में यहाँ पे मोमेंटम जो है काफ़ी फास्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे शुरुआती दिनों में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए अभी प्राइस पर जो भी कहा जाएगा वो सिर्फ एक अनुमानित होगा, लेकिन कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा कि आपको जो भी प्राइस बता दिया गया वो सिर्फ अनुमानित है, कंफर्मेशन प्राइस नहीं है। तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन प्राइस लेके ना चले। अब क्वेश्चन एक ये भी है जो कमेंट में आया है कि मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट। तो जिन लोगों का ये क्वेश्चन था कि मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट, वो लोग समझिए कि धानी के 100 शेयर के बदले मैंने बताया था आपको कि आपको 294 याली डिजिटल इंटीग्रेटेड के शेयर मिलेंगे, यानी कि धानी के शेयर जो है आपको याली के शेयर में कन्वर्ट हो चुके हैं। मतलब आपका ओल्ड इन्वेस्टमेंट मान लीजिए कि आपका 1.5 लाख था, अब आपको 294 शेयर पर जो डाइवर्ट हो चुका है। अब लिस्टिंग के बाद जो कैलकुलेशन ऐसे होंगी कि 294 मल्टीप्लाई नया मार्केट प्राइस, आप इसको सेट कीजिए। तो अगर ये आपके पुराने कॉस्ट के ऊपर जाता है तो आपको मानिए प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आपके पुराने प्राइस के नीचे रहता है तो आप यहाँ पे लॉस मान सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि अगर आपका जो शेयर्स का प्राइस में मल्टीप्लाई करेंगे जो नया प्राइस आएगा, तो अगर वो प्राइस से ऊपर चलेगा तो आपका प्रॉफिट है, नीचे आया तो आपका लॉस है, ये आप मान लीजिए। लेकिन ट्रेडिंग दोस्तों अब यहाँ पे शुरू नहीं हुई है, इसलिए आज की तारीख में कोई हॉनेस्ट व्यक्ति प्रॉफिट या लॉस की गारंटेड आंसर नहीं दे सकता। जो भी ईमानदार होगा वो आपको प्रॉफिट या लॉस की गारंटेड इन्फॉर्मेशन जानकारी नहीं देगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, पैनिक मत कीजिए। शेयर क्रेडिट हो चुके आपके शेयर क्रेडिट है, बस अपनी CDSL या NSDL स्टेटमेंट और ब्रोकर बैक ऑफिस आप चेक करते रहिए। यदि जनवरी तक लिस्टिंग शुरू ना हो तो आपको क्या करना है, तो आपको ब्रोकर के थ्रू और कंपनी के RTA/ इन्वेस्टर रिलेशंस को आप एक मेल करिए और उस मेल में आप स्टेटस पूछिए कि मेरे शेयर का क्या हुआ, लिस्टिंग कब होंगी, किस प्राइस पे होंगी, यह मुझे शेयर कब मिलेंगे। ये जानकारी आप अपने ब्रोकर या RTA के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी भी रूमर, स्पेक्युलम या गारंटीड प्रॉफिट लॉस वाले वादों पर आप भरोसा ना कीजिए। ठीक है, फाइनल ट्रुथ सिर्फ लिस्टिंग वाले दिन मार्केट प्राइस ही बताएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको आके बोले कि शेयर 100 रुपये पे लिस्ट होगा, 200 पे लिस्ट होगा, 10 रुपये पे लिस्ट होगा, तो आप उनकी बातों पे ब्लाइंडली विश्वास ना करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि जो भी प्राइस है वो अनुमानित ही होगा। जिस भी दिन ये शेयर मार्केट में आएंगे, पहला बायर पहला सेलर जिस प्राइस पे बाय सेल करेगा वही लिस्टिंग प्राइस माना जाएगा। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आप तक के पहुंचाई है। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। आपने जो भी क्वेश्चन किए उन सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी स्थिति स्वास्थ्य ठीक होता है तो मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको पूरे समस्या का समाधान देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट का हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिले। और आगे आने वाले समय में स्विंग ट्रेडिंग से संबंधित जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।